साहब, आपकी चेन गिर गई। तू यहाँ क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। वो मैम साहब, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। कुछ नहीं है मेरे पास खाने वाने का, बोला ना निकल यहाँ से। भाई साहब, आपके पैसे। हाँ मेरे पैसे तो हैं, थैंक यू। साहब, मैंने मदद की आपकी, कुछ खाने का तो दे दो। सॉरी, पैसे नहीं है मेरे पास। क्या झूठ बोल रहे हो साहब, इतने सारे पैसे तो हैं। हाँ तो क्या ये पैसे भिखारियों में बांट दूं? और साले तू मेरे घर के आसपास क्या कर रहा है? पक्का चोरी करने आया ना? भाग जाए यहाँ से, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा, चोर कहीं का। भैया, ये आपकी घड़ी गिर गई। ये घड़ी, ये तो बहुत महंगी घड़ी है, पर मेरी नहीं है भाई ये घड़ी। अरे भैया, आपकी घड़ी है, अभी अभी तो गिरी है, मैंने देखा है। अरे भाई, तुझे कोई गलतफहमी हुई है, ये किसी और की गिर गई होगी। मैं तो पहनता ही नहीं घड़ी। तू एक काम कर, यहीं बैठा है ना, जिसकी ये घड़ी होगी ना वो ढूंढता हुआ यहीं आ जाएगा, तो उसको वापस कर दियो। ठीक है भैया। वैसे तू यहाँ पे क्या कर रहा है बैठ के? भैया, मैं तो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तो यहीं आके बैठ गया। आप ही कुछ खिला दो। अच्छा, भूख लगी है तो ऐसे बोलना। एक काम कर, ये ले, कुछ खा लियो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ जी मैडम, बताइए। आपके पापा ने हमारे बैंक से 5 करोड़ का लोन लिया था, जो वो बिना चुकाए जा चुके हैं। तो हमारे बैंक ने आपका घर और सारी गाड़ियां जब्त कर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 1 करोड़ रह गए हैं, जो हमारा बैंक आप लोगों से वसूलेगा। हाँ मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हैं, बाकी 25-25 लाख रुपए दोनों दे देंगे, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। 25 लाख हम क्यों दें? वो हमारी जिंदगी भर की सेविंग्स हैं, हम नहीं देंगे कुछ भी। और वैसे भी पापा हमारे लिए छोड़कर क्या गए हैं? पैसे के नाम पे सिर्फ कर्जा छोड़कर गए हैं हमारे पास। हाँ बिल्कुल सही कह रही है ये, हम क्यों देंगे अपने पैसे? भैया कल को मुझे भी शादी करनी है, अपना बिजनेस सेट करना है, अगर सारे पैसे उठा के मैं इनको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? देखो, ये ना हमारे पापा की इज्जत का सवाल है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ये लोन चुकाएं। बस बस भैया, ये इज्जत का ज्ञान है किसी और को जाके देना। अगर आपको भूत चढ़ा है ना इज्जत बचाने की, तो आप दे दो सारे पैसे। हाँ तो ठीक है, मैं ही चुकाऊंगा। ठीक है मैडम, मैं चुकाऊंगा पूरा लोन, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। पर मैडम, ये तो लोन के पेपर है ही नहीं, ये तो प्रॉपर्टी के पेपर है। हाँ, क्योंकि आपके पापा ने सारी जायदाद आपके नाम कर दी है। ओ हेलो मैडम, ये तुम कौन होती हो बोलने वाली? ये प्रॉपर्टी हमारी है और हम तीनों बहन भाइयों में ही बटेगी ये। इसे ऐसा करने के लिए मैंने बोला है। वो क्या है ना, तुम्हारे पापा का एक काम अधूरा रह गया था, जिसे आज मैंने पूरा कर दिया है। अधूरा काम? तुम्हारे पापा चाहते थे कि उनकी मेहनत की कमाई उनके उस बच्चे को मिले जो उसके लायक और काबिल हो। इसीलिए मैंने तुम तीनों का टेस्ट लिया, जिसमें तुम दोनों बहन भाई फेल हो गए और मेरा बड़ा बेटा पास हो गया। और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे के नाम करूंगी। मम्मी, अगर आप सारी प्रॉपर्टी बड़े भैया को दे दोगे तो हमें क्या मिलेगा? आप हमारे बारे में तो सोचो, हम भी तो आपके बच्चे हैं। अच्छा,
तो तुम दोनों को अब याद आई अपनी माँ की। उस टाइम तुम दोनों कहाँ चले गए थे जब मुझे अकेले छोड़ के गए थे? तब मुझे मेरे बड़े बेटे ने ही संभाला था। तुम दोनों को तो परिवार का मतलब भी नहीं पता। तुम दोनों को तो सिर्फ पैसों से मतलब है। तुम दोनों जैसा लालची मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। और मुझे तुम जैसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। रुको माँ, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए और मैं तो कभी बंटवारा चाहता ही नहीं था। मैं तो चाहता हूँ कि हम तीनों भाई बहन साथ मिलकर रहें। तुमने कभी सोचा है कि हम तीनों भाई बहनों की लड़ाई के चक्कर में सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? हमारी माँ। तुम दोनों सिर्फ अलग होना चाहते हो, लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हमारी माँ के बुढ़ापे में उनका सहारा कौन होगा? हम तीनों। हमारी माँ हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, तो क्या हम तीनों अपनी माँ की खुशी के लिए साथ नहीं रह सकते? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम तीनों को हमेशा मिलकर रहना चाहिए। गलती हमारी है कि हम आपको कभी बड़े भाई वाली इज्जत देते ही नहीं थे। पर आप सच में बहुत अच्छे हो, और शायद आज पापा होते ना तो वो भी यही करते। सॉरी भैया। कोई बात नहीं, बड़ों का काम है छोटों को माफ करना। सॉरी।